हेलो बच्चों, मैं राजन मिश्रा आपका पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सारणिक पढ़ा रहे हैं, क्लास 12th के बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं। और आप लोग का एक दायित्व है, जैसे हम लगातार मेहनत करके आपके सामने पूरी बातों को एक एक करके समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वैसे आपका एक दायित्व बनता है कि आप अपने मित्रों को चैनल और वीडियो को शेयर करके, लिंक शेयर करके हमारा चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आप हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। आइए 4.2 पढ़ाए थे, जो कि कितना होता है, कितने तक हो गया था, शायद 6-7 तक करा दिए थे। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 तक, 7 तक कराए थे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ध्यान से देखिएगा, फिर बताइएगा कहाँ क्या समझ में आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है, दिया गया है, एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है। 111 ABC A² B² C² प्रूव करना है, LHS हमने लिया है। देखिए, हमने बताया था हमेशा ऐसा ही समायोजन बनाते हैं कि कोई ना कोई पद जीरो हो जाए या कॉमन हो जाए। तो जीरो कब होगा, जब 1 से 1 माइनस होगा। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 माइनस R2 किसकी जगह, R1 की जगह, और R2 माइनस R3 किसकी जगह, R2 की जगह। जिसमें से घटाया या जोड़ा जाए वहीं पर रखा जाता है, और एक समय पर केवल 2 समायोजन ही किया जाता है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब 1 माइनस 1 0 और a माइनस बी, और ये कितना होगा, A² माइनस B²। 1 माइनस 1 0 b माइनस सी, और B² माइनस C², 1C। आप देख रहे हैं a माइनस बी यहाँ भी है, ये तो फॉर्मूला ही है, जीरो के पास सब कुछ रहता है, तो a माइनस बी कॉमन ले लीजिए। इसी तरह यहाँ से b माइनस सी, तो अब क्या बचेगा, देखिए 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, और 1C² अब इसका प्रसार कर दीजिए। प्रसार करेंगे तो इसको ढकने से कोई फायदा नहीं, इसको भी 1 ढक लेंगे तो ये कट जाएगा, ये बाहर बैठा ही है। a माइनस बी बी माइनस सी, अब 1 ढक लिए तो क्या बचेगा, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, और बी कट जाएगा। तो आपका जो प्रूविंग था a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यही क्या था, RHS, और यही क्या करना था, प्रूव्ड। बुक ले लीजिए और क्या, रफ और पेन ले लीजिए, वीडियो रोक करके लिखते चलिए ताकि अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, इसी 8वें का सेकंड है। ध्यान से देखते चलिए, हर एक क्वेश्चन बताएंगे, इतना बता देंगे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और अपने से चीज़ों को सोचने लगेंगे। LHS लिए हैं। अब ये ना सोचिए कि हम ऐसा समायोजन बनाएं कि गलत हो जाए, मतलब कोई भी समायोजन कर सकते हैं, सिद्ध तो हो जाएगा, लेकिन एक दिक्कत होगी, रास्ता बड़ा हो जाएगा। सॉल्विंग करना और गुणा भाग जोड़ घटाना करने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिससे आप सत्यापन की ओर, प्रूविंग की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप क्या करिए, आप सबसे पहले सरल रास्ता चुनिए, ऐसा ही समायोजन बनाइए कि कुछ ना कुछ जीरो हो जाए या कॉमन हो जाए। हमने बताया था सारणिक के नियम में, यदि किसी बाह्य पद का गुणा हो तो किसी एक पंक्ति या स्तंभ में गुणा के रूप में बैठता है, तो गुणा के रूप में बैठता है तो कॉमन भी हो सकता है। आइए देखिए, यहाँ साफ साफ लग रहा है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C1 माइनस C2 C1 की जगह, C2 माइनस C3 C2 की जगह। अब क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए,
तो कहेंगे 1 माइनस 1 0, a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब 0, b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब 1c c क्यूब। अब सोचिए अब क्या कॉमन दिख रहा है, ध्यान दीजिए a माइनस बी 0 के पास सब कुछ रहता है, a माइनस बी और b माइनस सी, तो क्या बचेगा 0 0 1 1 1 c। फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी चला गया तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरह यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पे क्या बचेगा सी स्क्वायर। ये एक ही पद हैं, अलग ना समझिएगा। ढकने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिसे ढका जाता है बाहर रखा जाता है, और बाहर ही 0 है तो ब्रैकेट वाला 0, कोई फ़ायदा नहीं। 1 ढक लीजिए कट जाएगा, ये तो बाहर बैठा ही रहेगा, a माइनस बी माइनस सी। अब क्या बचा, इतना इंटू माइनस इतना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, बी स्क्वायर। अब बचा क्या, ए माइनस बी माइनस सी, और सोचिएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पास ले लीजिए, इन लोग को पास लेंगे तो बी कॉमन होगा, सी माइनस ए। अब सी माइनस ए दोनों में है ना भैया, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यहाँ क्या बचेगा, सी प्लस ए, यहाँ बी। यही प्रूफ करना था, बुक में देखते चलिए RHS यही होगा मन से, ठीक है। घबराइए मत, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, बहुत बार आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़िए, कोर्स ख़त्म करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि समझ में भी आए। कोर्स तो हम ख़त्म करेंगे ही, जब आपके सामने उपस्थित हुए हैं, आपसे प्रॉमिस किए हैं, आपसे वादा किए हैं कि हर एक बात पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे तो है ही, लेकिन अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोगों को समझ में आए, औपचारिकता नहीं निभाएंगे, ठीक है। मेहनत करेंगे ताकि आप लोग को हर एक बात समझ में आए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स और जेड वाई। अब देखिए हमेशा वही कार्य करिए कि कुछ ना कुछ पद 0 हो जाए या कोई ना कोई पद उभयनिष्ठ हो। प्रूविंग है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई जेड और जेड एक्स। देखिए भैया LHS लेंगे, हमेशा वही काम करिए कि कॉमन हो जाए। तो R1 है, R2 है, R3 है, R1 में R2 घटाकर R1 की जगह, R2 में R3 घटाकर R2 की जगह रखिए। जरा देखिए क्या हाल होता है, देखिए ये घटेगा x माइनस वाई, ये घटेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये घटेगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, जेड कॉमन ले लीजिए, वाई माइनस एक्स ना। इसी तरह ये घटेगा y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और z कॉमन ले लेंगे x माइनस वाई। ये तो ऐसे ही अपने आप बना रहेगा। अब देखिए x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स, वाई माइनस जेड है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, y माइनस जेड वाई माइनस जेड, और यहाँ क्या है सॉरी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ जेड एक्स जेड वाई, लास्ट में जेड वाई है सॉरी एक्स वाई। और अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x कॉमन ले लेंगे तो z माइनस वाई बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक्स वाई है। अब देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो सोचिए जरा क्या बचा 1x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ 1y प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब कुछ 0 भी मिल जाए तो R1 है R2 है, R1 में से R2 घटा दीजिए, ये तो बाहर बैठा ही रहेगा गुणा के रूप में,
x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। घटाइए जरा, 1 माइनस 1 रखना कहाँ है, R1 माइनस R2 रखना है R1 की जगह, तो 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, वाई वाई कट जाएगा, x माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस x माइनस जेड, बाकी सब अपने आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। ध्यान से देखते चलिए, ज़्यादा दम नहीं है अगर मन से देखेंगे। अब क्या कॉमन है, x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, तो बचा क्या, 0 1 1, 0 1 1 1 वाई प्लस जेड माइनस जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब इसको घटा देंगे तो भी 0 1 मिल जाएगा, नहीं घटाएंगे प्रसार कर दीजिए, इसको ढकने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको ढक लेंगे। ये जो कॉमन लिए हैं ये बाहर चुपचाप बैठे रहेंगे। अब अगर इसको देखिए प्लस माइनस 1 ब्रैकेट में क्या, ये गया एक्स वाई माइनस माइनस प्लस जेड, अब प्लस 1 ढक लेंगे तो कौन कटेगा, ये और ये, जेड स्क्वायर माइनस ये अंदर गुणा हो जाएगा ना, जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये माइनस कॉमन लेके यहाँ इंटू करा दें, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस है एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। यही तो प्रूफ करना था। कोई डाउट ना समझ में आए तो वीडियो 1-2 बार देख लीजिएगा, तो भी ना आए व्हाट्सएप ग्रुप बना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक को टच करेंगे, तुरंत आप हमसे जुड़ जाएंगे और वहाँ हमसे बता दीजिए या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, प्रॉब्लम क्लास ले लेंगे। नेक्स्ट, ध्यान से देखते चलिए, आराम आराम चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। पूरे क्लास में हम 5 क्वेश्चन बताएं, अब मान लीजिए 20 क्वेश्चन बता दिए पूरे क्लास में और आप लोगों को समझ में 2-3 आया तो हमारी मेहनत तो बेकार चली जाएगी। हम 5 बताएं, धीरे बताएं, अच्छा बताएं, इस पर ध्यान दीजिए और हम पढ़ाएंगे तो पक्का है समझ में आएगा। जैसे 10वें पहला देखिए क्या कह रहा है, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4 प्रूफ करना है 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। सोचिए ऐसा करना है कि प्रूफ हो जाए और मैथ, अगर आप इसको यहाँ से प्रसार कर देते हैं तो प्रूफ तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही टाइम लग जाएगा, व्यवस्था उलझ भी सकती है। तो इसीलिए आप स्तंभ या पंक्ति में कुछ ना कुछ व्यवस्था जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, तो चलिए हम C1 C2 C3, C1 माइनस C2 C1 की जगह, C2 माइनस C3 C2 की जगह। देखिए क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस इतना x प्लस 4 माइनस 2 है तो 4 माइनस एक्स होगा, समझ रहे हैं ना। x यहाँ रफ में देख लीजिए, x प्लस 4 माइनस 2 है तो 1x में 2, 4 माइनस एक्स ही तो बचेगा। ये क्या होगा 2x माइनस एक्स माइनस 4, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, यहाँ क्या बचेगा 0। अब इसको घटाइए 0, यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस है और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 4। यहाँ तो व्यवस्था वैसे ही रहे क्योंकि C1 C2 ही तो बदल रहा है ना। आगे देखिए, अब 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस बचेगा, घबराइए मत कि यहाँ पर x माइनस 4 है, तो 4 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ माइनस 1, 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ माइनस 1, ये तो चुपचाप बैठा ही है। अब देखिए, अब आसान है प्रसार करना, अब प्रसार कर दीजिए, चाहे ऐसे कर सकते हैं चाहे ऐसे। मान लीजिए इधर से करेंगे
तो 2 बार 4 माइनस एक्स आया है ना, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए 1 ढक लेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये और ये गए, x प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 2 है। आगे 0 ढकने से कोई फ़ायदा नहीं, अब प्लस 2x ढक लीजिए तो क्या बचेगा, देखिए 2x अगर आप ढक लिए तो ये कट गया, ये कितना होगा 1 माइनस 0, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3x प्लस 4 प्लस 2x और 3 2 5x, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर 5x प्लस 4, यही तो RHS है। कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जल्दी लिखिए, साथ में लिखते चलिए, ठीक है, साथ में लिखते चलिए। अगला देखिए, अगला देखिए क्या कह रहा है। जैसे है इसी 10th का दूसरा नंबर है, कह रहा है y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के इज इक्वल टू के स्क्वायर 3y प्लस के। अब जहाँ पहले वाले में 2x था, अब y है, और यहाँ पर x प्लस 4 था, 2x प्लस 4, वहाँ पर y प्लस के है। ये होमवर्क में है, आप लोग करिएगा, व्हाट्सएप पर भेजिएगा या कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आ गया है, ना आया हो तो हम बताएंगे। लिख लीजिए होमवर्क। अगला कह रहा है 11th का फर्स्ट देखिए, 15-16 क्वेश्चन है। ध्यान से धैर्य बनाए रहिए, पढ़ते रहिए, जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से आप आगे रहेंगे सब लोगों से, जो पढ़ नहीं रहे घूम रहे। देखिए a प्लस बी, हमेशा वही कार्य करिए कि कुछ ना कुछ जीरो हो जाए या कॉमन हो जाए। देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों को जोड़ भी सकते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 किसकी जगह, R1 की जगह। तो जोड़ने से फ़ायदा क्या होगा, मन में जोड़िए सभी विद्यार्थी, माइनस बी प्लस 2b, बी ये कितना बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ये कितना होगा a प्लस बी प्लस सी, ये कितना होगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या बचा 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए 2c, 2b c माइनस ए माइनस बी। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों में है, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या 1 1 1, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। बोर ना होइए भैया, उत्साह के साथ पढ़ते रहिए। अब हमें 0 चाहिए, तो C1 C2 C3 क्या कहेंगे, C1 माइनस C2 C1 की जगह, C2 माइनस C3 C2 की जगह। अब a प्लस बी प्लस सी तो बाहर है ही, क्या कहेंगे 1 माइनस 1 0, 2a माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो 2b में b गया, a प्लस बी प्लस सी, 2c 2c 0, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी माइनस है माइनस 2b, माइनस कॉमन ले लेंगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये बचेगा 1 2b c माइनस a माइनस b। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी तीनों में है ना, जीरो के पास सब कुछ रहता है। अगर कोफिशिएंट जीरो के पास नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो भी कॉमन ले सकते हैं। तो एक a प्लस बी प्लस सी यहाँ से आया, यहाँ से आया, एक बाहर बैठा था, तो टोटल कितने हो गए क्यूब। अब देखिए सारणी का क्या हाल हुआ, 0 0 1 1 माइनस 1 2b, 1 माइनस 1 2b 0 1 और c माइनस a माइनस b। कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, 1 ढक लीजिए तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, 1 ढक लेंगे तो कितना बचेगा 1 इंटू 1 और माइनस 0 मतलब 1, a प्लस बी प्लस सी
क्यूब। यही क्या है आपका RHS। ओके नेक्स्ट। ग्यारहवें का दूसरा है, कह रहा है सेकंड नंबर 11th का ही है। कह रहा है x प्लस वाई प्लस 2z जेड जेड एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। कन्फ्यूज ना होइएगा भैया, 2 और y, 2x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। RHS LHS ले लेंगे, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और इधर से देखेंगे तो ये C1 है, C2 है, C3 है। हमेशा वही कार्य करिए कि कुछ ना कुछ पद उभयनिष्ठ या कॉमन हो जाए या कोई ना कोई पद शून्य हो जाए। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 किसकी जगह? C1 की जगह। तो क्या बचेगा? देखिए x था, एक x और एक xy, ये तो है ही है 2x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह यहाँ पर भी 2x प्लस वाई प्लस जेड, रफ में जोड़ लीजिएगा मन में, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचा? x वाई प्लस जेड प्लस 2x एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या? x प्लस वाई प्लस जेड। तो बचा क्या? 1 1 1 एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब 0 करना है तो R1 आ जाइए। R1 चाहे C1 C2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 2 बातों को मन में रखते हुए आप एक सारणी के सवाल में कभी स्तंभ या पंक्ति का यूज कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, लेकिन 2 बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। कौन सी 2 बातें? कभी भी अगर किसी पंक्ति या स्तंभ में केवल 2 समायोजन ही एक समय पर कर सकते हैं, फिर उसको करने के बाद फिर 2 समायोजन, उसके बाद चाहे जब तक करते रहिए, लेकिन एग्जैक्ट एक समय पर केवल 2 समायोजन ही किया जाता है और जिसमें से जोड़ा या घटाया जाए उसी की जगह रखा जाता है। तो अब देखिए R1 माइनस R2, R1 की जगह R2 माइनस R3, R2 की जगह। तो क्या बचेगा? देखिए 2x प्लस वाई प्लस जेड तो रहेगा ही। अब 1 माइनस 1 0, x वाई प्लस जेड, देखिए माइनस वाई माइनस जेड, इतना माइनस इतना सब माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और ये तो 0 होगा, इसी तरह ये 0। अब ये घटेगा तो x घट जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ वाला ऐसे ही बैठा रहे। अब x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में है, रो में देखिए 0 के पास सब कुछ रहता है, पूरा ब्रह्मांड है इसके पास। ये कॉमन, ये कॉमन, तो एक बैठा है 2 ला रहे हैं, कितना हो गया? क्यूब। अब देखिए सारणिक का हाल क्या हुआ? 0 1 0 0 1 माइनस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब प्रसार कर दीजिए, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, 1 ढक लेंगे, इसकी वैल्यू 1, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। यही आपका क्या है? RHS। थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, हम समझ रहे हैं, आप लोगों का मन नहीं लग रहा है, लेकिन पढ़ना तो है ही। अभी एक बार और ये पुनः मिलेगा विविध एक्सरसाइज में, तो और अच्छे से पढ़ा देंगे। लिखिए जल्दी। नेक्स्ट, धैर्य बनाए रहिए और पूरा वीडियो देखा करिए और लिखते भी रहा करिए, क्वेश्चन लगाते रहा करिए। देखिए जैसे कह रहा है 12वां नंबर,
1x एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1 प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। LHS ले लीजिए। आप जानते हैं हमेशा ऐसा ही काम करिए कि कुछ जोड़ने या घटाने पर कोई ना कोई पद उभयनिष्ठ हो जाए या कुछ ना कुछ जीरो हो जाए। आप देख रहे हैं सब में एक ही हाल होगा। क्यों भैया? सब में एक ही हाल होगा। तो हमने C1 C2 C3, अब ये कॉमन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ स्क्वायर है, घबराइए मत, स्क्वायर x1। अब जीरो करना है तो ये क्या हो जाएगा R1 R2 R3। अब क्या कहेंगे R1 में R2 घटाकर R1 की जगह, R2 में R3 घटाकर R2 की जगह। अब ये कॉमन तो रहेगा ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस 1 0 x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो, और 1 माइनस 1 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा x माइनस 1। ये तो बचा ही है 1x स्क्वायर 1। अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है x माइनस 1 और x माइनस 1, यहाँ पर भी कॉमन ले लीजिए। x माइनस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ भी x माइनस 1। अब देखिए सारणिक में क्या बचने वाला है 0 1 x 0 1 प्लस x ना, x माइनस 1 लिए हैं ना यहाँ से, तो 1 प्लस एक्स नहीं बचेगा, माइनस 1 प्लस एक्स बचेगा, क्योंकि कॉमन लेते समय माइनस कॉमन लेना रहेगा। यहाँ 1 एक्स स्क्वायर 1, कोई फ़ायदा नहीं, कोई 1 मान कर करेंगे तो इतना इंटू इतना तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचा, एक ढक लेंगे 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, सॉल्व चिन्ह का विशेष ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर है तो अंदर पलट सकते हैं, इवन है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो हो जाएगा क्या 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये एक रूल है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही लाना था। ठीक है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, लाइव टेस्ट लेंगे तो पक्का है देंगे। देखिए थोड़ा लाइट कट गई है तो मैनेज कर लीजिएगा, दिख तो रहा होगा ना। नेक्स्ट ध्यान से समझिए, एक दो प्रश्न और रह गए हैं, पूरा पढ़ा दें, रोकना उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है होमवर्क में है, सब लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सब लोग करेंगे, नहीं आएगा तो हमको बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए और आप लोग को जो काम दिए हैं उसको ध्यान से करिएगा। 2a 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्यूब, जैसे बताए हैं उसी तरह होगा। अगर आप प्रसार कर देंगे तो भी आ जाएगा। अब देखिए जैसे अगला है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगर इसका प्रसार कर देंगे तो भी प्रूव हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा पद छोटा कर लें तो ज़्यादा उचित होगा। तो छोटा कहाँ से होगा, हमेशा ऐसा ही रास्ता अपनाइए कि कोई ना कोई पद शून्य हो जाए
या वो। अब देखिए तीनों जोड़ देंगे तो बराबर होने वाला नहीं है, तीनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो भी बराबर होने वाला नहीं है। एक चीज कर सकते हैं, जैसे हम कॉमन ले लें ए, तो क्या बचेगा? सोचिए, कॉमन लेना मतलब भाग देना। ए प्लस 1/a, यहाँ क्या बचा? ए चला गया बी, सी, यहाँ से बी कॉमन ले लें तो बचेगा ए बी प्लस 1/b, और यहाँ क्या बचा? सी। अब इन तीनों में देखिए, अगर हम a कॉमन ले लें, कितना? c कॉमन ले लें, तो a b c प्लस 1/c। ठीक है, क्या हुआ? a b c a b c a b c। अब अगर हम C1 C2 C3 ऐड करके लिख दें, C1 प्लस C2 प्लस C3 C1 की जगह, ये प्रूफ करना है, याद रखिएगा। अब देखिए, अगर रख दें तो बाहर कौन टहल रहा है? ए बी सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस 1/a, a प्लस बी प्लस सी प्लस 1/b, a प्लस बी प्लस सी प्लस 1/c। अब क्या बचा? बी सी, यहाँ क्या बचा? b प्लस 1/b और c, यहाँ क्या बचा? b और c प्लस 1/c, ये बचा। एक हमने बताया था सारणिक का विशिष्ट गुण कि बीच से ब्रेक हो जाता है, जैसे ये बीच से ब्रेक हो करके बीच में प्लस लग के लिखा जाता है। रूल वाला जो ना देखें वो देख लें, ए बी सी। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी सी बी प्लस 1/b सी, बी सी प्लस 1/c प्लस ये इन लोग के साथ, अब ये 1/a 1/b 1/c, बी सी बी प्लस 1/bc और b और c प्लस 1/c, यही है। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और फिर घटाएंगे तो 0 मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें अभी कुछ भी कॉमन लेना उचित नहीं है। देखिए, ठीक है, ए बी सी। अब क्या किया जा सकता है? यहाँ से कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी, तो बचेगा क्या? 1 1 1 बी सी बी प्लस 1/bc बी सी प्लस 1/c प्लस ये तो है ही 1/a बी सी 1/b b प्लस 1/bc और 1/c b c प्लस 1/c। अब देखिए, ये घटेगा तो 0, ये घटेगा तो 0। ये क्वेश्चन है, हटा दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा जा रहा है, घबराइए मत। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, ये भी पद हटा दे रहे हैं, लिखते चलिए आप लोग। तो अब देखिए, आया क्या? ए बी सी तो बाहर ही रहेगा। अब a प्लस बी प्लस सी भी बाहर है। अब लिख रहे हैं घटा करके, ध्यान दीजिएगा, क्या घटा रहे हैं यहाँ बता दे रहे हैं। इसमें r1 माइनस r2, r1 की जगह r2 माइनस r3, r2 की जगह, तो 1 माइनस 1 0, और b माइनस माइनस 1/b और 0। इसी तरह 0 b प्लस 1/b माइनस b 1/b, और ये कितना होगा? c माइनस 1/c, और नीचे क्या बचेगा? 1bc प्लस 1/c प्लस, इसका प्रसार कर दीजिए। जब कोई भी समस्या का हल ना हो, 1/a ढक लेंगे तो इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, यानी b प्लस 1/b और c प्लस 1/c माइनस bc। ठीक है, अब माइनस देखिए, प्लस
माइनस प्लस, अब ये -1/b ढक लेंगे तो ये और ये कट गया, bc प्लस 1/c माइनस ये और ये ढका है इधर -bc प्लस 1/c। अब क्या होगा देखिए, ये और ये गया bc माइनस इतना इंटू इतना cb प्लस 1/b। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोरिंग है। एक सारणिक को हमने खोल दिया और एक को ऐसे ही रखा, कोई फायदा नहीं। 1 ढक लेंगे, ये और ये कट गया, तो ए बी सी, ये बड़ा ब्रैकेट है, a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए इसका भी प्रसार कर दीजिए, तो 1 ढक लिए, इतना इंटू इतना 1/bc माइनस 0। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, मिक्स ना करिएगा, इसको इंटू कराइए। 1/a bc प्लस 1/bc और b इंटू सी, और फिर होगा एक b/c और एक होगा c/b, इतना आएगा ना, और -bc है ही। अब इसका इंटू कराइए, -1/b, ये bc प्लस b/c और -bc तो है, प्लस 1/c, इसका इंटू कराइए, bc माइनस c/b। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, bc bc तो बचा क्या, abc तो बाहर है ही, a प्लस बी प्लस सी भी बाहर है। अब ये यहाँ 1/bc बचा, तो लिख दीजिए बाई में bc। आगे देखिए प्लस, अब यहाँ देखिए ये सब के पास जाएगा, तो 1/abc प्लस b/ac प्लस c/ab। अब ये भी सबके पास जाएगा, -1/c और क्या बचा, बस ये भी सबके, ये भी दोनों के पास जाएगा, -1/b। ये हुआ, ये हाल हुआ। अब अगर हम एलसीएम ले लें ABC, या ABC का इंटू करा दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बाई a प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा, प्लस ABC आ रहा है ना, AC कट जाएगा तो क्या बचेगा, AC कट जाएगा तो b तो पहले से ही है, तो बचेगा b²। यहाँ पे क्या बचेगा, c², यहाँ पे c कट जाएगा तो -ab, और यहाँ पे कितना बचेगा, b कट जाएगा -ac। अब ये अगर वितरित कर दें, यहाँ पे a रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या रहेगा, a रहेगा। अब अलग अलग कर देंगे तो a/a1 b/a c/a प्लस 1 प्लस b² प्लस c² -ab और -ac। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a कट जाएगा, 1 बचेगा ही। अब देखिए ऐसा सोचना है कि मैथ भी ना नाराज हो और काम भी बन जाए। ABC सभी का था, इसलिए सब के पास गए, और a प्लस बी देखिए केवल इनका था, तो केवल इसमें गुणा हुए, इतना समझ रहे होंगे। ये 0 हो गया, यहाँ बचेगा -b/a और ये 0 हो गया, यहाँ बचेगा 1/b, इतना माइनस इतना हुआ है, और यहाँ बचेगा -c, ये है ही। ढकने पर ये बचा इतना, ये 0, मतलब कितना आया, 1/bc, इतना सही है। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, पहले 1 रखें, फिर क्या किए, bc माइनस c/a। देखिए ये इधर c का गुणा होगा ना, तो bc माइनस c/a, bc। ये देखिए इन दोनों को पहले इसमें गुणा हुआ, इन दोनों में, फिर इसको ढका गया, ये b है, एक बार रिवीजन कर रहे हैं, तो bc b/c c/b और 1/bc माइनस bc कट गया, माइनस ये कितना हुआ, bc और प्लस b/c,
बी सी बी बाई सी माइनस बी सी कट गया, इधर आया तो बी भी कट गया, तो बचेगा क्या, -1/c प्लस अब ये बी सी कट गया, सी बी का गुणा होगा तो -c/b, अंदर गुणा हुआ तो 1/bc। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्व ऐसा करिए कि देखिए c² ये काम है, -ab -ac और इतने की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -ab। थोड़ा सॉल्विंग में उलझ गया, लॉन्ग है, घबराइए नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसके आगे आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो हमें बताइएगा, ठीक है भैया। थोड़ा लॉन्ग सॉल्विंग था, शॉर्टकट है कि इसको प्रसार कर दीजिए, उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। इसको करके बताइएगा। नेक्स्ट, अगला देखिए, कह रहा है कि अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, 14 ही बता रहे थे, 15 है। कह रहा है यदि A का ऑब्जेक्टिव है 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो मॉड ऑफ KA क्या होगा, मॉड ऑफ KA क्या होगा, तो मॉड ऑफ K हो जाएगा 3x3 का कोटि है तो हो जाएगा K³ मॉड ऑफ A, यही हो जाएगा। जैसे एक पहला क्वेश्चन नहीं बताए थे कि A दिया था मॉड ऑफ 3A = 27 मॉड ऑफ A, एक क्वेश्चन था ना पहला नंबर इस टाइप का, तो वही है। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, सारणिक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या, तो 15 का होगा आपका C और 16 का होगा आपका B। क्या कह रहा है, सारणिक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या, ठीक है। आपका 4.2 समाप्त हुआ। अब आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे 4.3। थोड़ा बोरिंग एक्सरसाइज है, घबराइएगा नहीं, एक बार पुनः जो भी डाउट होगा हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।